हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, जो आपका हम लोग आर्टिकल देख रहे थे, कुछ आर्टिकल इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो वो आपका हो चुका है फाइनल। ठीक है, टोटल 22 पार्ट थे, वो फाइनल हो चुका है। अब आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का क्लास। ठीक है, जो कि आज का पहला क्लास आपका रहने वाला है बेसिक ऑफ इंग्लिश। ठीक है भाई, तो बेसिक ऑफ इंग्लिश जो कि बिल्कुल बेसिक तो बेसिक से ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट धीरे धीरे हम लोग एक एक क्लास करके देखते रहेंगे। तो आज क्लास नंबर फर्स्ट है आपका बेसिक ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो बेसिक ऑफ इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, तो बेसिक ऑफ इंग्लिश में आपका ये बेसिक ऑफ इंग्लिश क्लास 1। ठीक है, और ये इसमें उसका पहला एक टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज मतलब कि इंग्लिश का जो भाषा है उसको हम लोग पहले समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज मतलब कैसे बनता है। ठीक है, लैंग्वेज कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है भाई, तो आपका जो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, देखिए जो आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज है, तो पहले ये लेटर, ठीक है, एक लेटर रहेगा। पहले मान लीजिए एक लेटर रहेगा। ठीक है, एक लेटर रहेगा। मान लीजिए कि अगर द लिखना है आपको, मान लीजिए आपको एप्पल लिखना है, तो एप्पल मतलब ऐसे तो डायरेक्टली आ नहीं गया है। ठीक है, तो एप्पल के लिए पहले एक लेटर रहना चाहिए। एक लेटर से वो वर्ड बना है, एक एक लेटर करके। ए, उसमें एप्पल में ए एक लेटर है, डबल पी लेटर है, एल ई लेटर है, मतलब ये सारे लेटर हैं। ठीक है, तो वो लेटर एक एक लेटर करके, वो लेटर एक लेटर करके वो वर्ड बना है। ठीक है, लेटर के बाद वो वर्ड बना है। ठीक है, वर्ड्स के बाद वो फ्रेजेज बनेगा। ठीक है, वर्ड्स के बाद फ्रेजेज बनेगा। ये सब आगे हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। फ्रेज के बाद आप लोग क्लॉजेज बनेगा, उसके बाद सेंटेंसेस बनेगा। ठीक है, जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, वो हो गया सेंटेंस। ठीक है, पहले लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से फ्रेजेस, फ्रेजेस से क्लॉजेस, क्लॉजेस से आपका सेंटेंस। ठीक है भाई, तो आइए हम लोग पहले देखते हैं उसके लेटर के मतलब जो है आपका टाइप वो देखते हैं। लेटर में क्या है आपका? पहला है लेटर, फिर अल्फ़ाबेट, फिर टोटल लेटर कितने होते हैं, फिर आपका वोवल्स क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या है। ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपका जो ये है बेसिक ऑफ लैंग्वेज, इसमें जो लेटर है, ठीक है, तो लेटर आपका क्या है? जो लेटर आपका है ना, तो ये आपका है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, इसका जो आपका एक छोटा सा मतलब अर्थ जो कि मीनिंग है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट ऑफ, द स्मॉलेस्ट यूनिट, सॉरी, ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, तो आपका जो ये रहने वाला है ना लेटर, लेटर के बारे में, लेटर मतलब कैसे बना है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, एक भाषा, जो भाषा है हमारा, भाषा की एक छोटी सी इकाई एक लेटर है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, सेकंड आपका देखते हैं, ये आपका क्या लिखा है? अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट क्या है? ऑल द लेटर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ऑल द लेटर ऑफ लैंग्वेज, जितने मतलब आपका लेटर है उसका लैंग्वेज वही अल्फ़ाबेट कहलाता है। ठीक है भाई, ऑल द लेटर ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, ऑल द लेटर ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, अब ये क्या है लिखा है? टोटल लेटर्स। तो टोटल लेटर्स तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तभी बताते हैं हम कि टोटल लेटर्स क्या है। ठीक है, अब इसमें टोटल लेटर आपका कितना होता है? 26 लेटर होता है टोटल। ठीक है, देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश ठीक है, क्या लिखा है? देयर आर 26 लेटर इन द इंग्लिश, काम खत्म। ठीक है, और अल्फ़ाबेट, तो ये अल्फ़ाबेट तो है ही है। तो लेटर में क्या आप लोग समझे कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, भाषा की छोटी इकाई,
ठीक है, लेटर कहलाता है। और अल्फ़ाबेट में क्या है, ऑल द लेटर ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है, ऑल द लेटर ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा की सारी, ठीक है, सारे लेटर्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। टोटल लेटर क्या है, देयर आर 26 लेटर इन द इंग्लिश, ये तो सभी को पता है। अब ये वोवल्स क्या है, वोवल्स क्या होते हैं, वोवल्स कितने मतलब होते हैं 5 6 7 8 10 कितने होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मली ये तो सभी को पता होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट बस वही भाई कि जो ए ई आई ओ निकाल दो, उसमें ए टू जेड मतलब 26 लेटर होते हैं ना, उसमें से ए ई आई ओ यू रिमूव कर दो अब, ठीक है। उसके बाद जो बचा वही कॉन्सोनेंट हो गया। बाय द वे हम लिख देते हैं, ये हो गया बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी, ठीक है, वी डब्ल्यू एक्स वाई और आपका ये जेड, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब किससे बना है, लैंग्वेज किससे बनेगा, लेटर, लेटर से फिर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से फिर फ्रेजेस बनते हैं, फ्रेजेस से फिर क्लोजेस बनते हैं, फिर सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। फिर लेटर, लेटर के टाइप देखते हैं हम, लेटर, लेटर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है। फिर अल्फ़ाबेट, ऑल द लेटर ऑफ अ लैंग्वेज, टोटल लेटर्स, देयर आर 26 लेटर इन द इंग्लिश, ठीक है, देयर आर 26 लेटर इन द इंग्लिश, वोवल्स ए ई आई ओ यू, ठीक है, कॉन्सोनेंट, ये आपका है टोटल है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या है, वर्ड्स। वर्ड्स में क्या क्या आपका आता है, वर्ड्स में हम लोग देखते हैं क्या क्या आता है। नाउन, ठीक है, प्रोनाउन, आपका नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, वर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, आपका कंजक्शन आएगा, इंटरजेक्शन आएगा, ठीक है। ये सभी को हम लोग बारी बारी से हम लोग को देखना है, ठीक है, इस सभी को बारी बारी से देखना है और इसको समझना है कि कैसे ये काम करते हैं, कैसे यूज होता है आया हमारे लाइफ में, ठीक है। चलिए तो पहले ये दो आपका देख लेते हैं, नाउन और प्रोनाउन। नाउन क्या है, ये नाउन और कुछ नहीं, बेसिकली ये नाउन आपका नेमिंग वर्ड है, ठीक है, नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, ठीक है। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन आपका क्या होता है, सब लोग हम लोग समझेंगे बिल्कुल बेसिक से, तो बेसिक ऑफ इंग्लिश है, समझ लीजिए कि बिल्कुल बेसिक समझने वाले हैं आप लोग, पेशेंस रखेंगे सब लोग समझेंगे, ठीक है। तो नाउन क्या है, जैसे कि आपका लिखा है नाउन, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाउन को आप समझ लीजिए, जैसे कि माही, माही इज अ गुड गर्ल, ठीक है, ठीक है। राधिका इज अ गुड गर्ल, ठीक है। राम इज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल नहीं, गुड बॉय है वो, ठीक है, गर्ल नहीं है। तो राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। और आपका कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आर्यन इज अ गुड बॉय, ठीक है। जो पहला उसमें आ रहा है, जो पहला शब्द, पहला वर्ड आ रहा है पहला ना, कि माही इज अ गुड गर्ल, पहला माही आ रहा है, राम इज अ गुड बॉय, पहला राम आ रहा है, तो जो पहला आपका नाम पढ़ रहा है उसी को नाउन कहते हैं, ठीक है। अब जो प्रोनाउन किसे कहते हैं, अब प्रोनाउन वो भी समझ लीजिए, पहले प्रोनाउन लिख देते हैं यूज्ड, ठीक है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब कि ये नाउन के जगह पे यूज होता है, नाउन के जगह पे ये प्रयोग होता है। इट मीन्स नाउन के जगह पे प्रयोग होता है, मतलब क्या है, तो नाउन की जगह पर प्रयोग होगा मतलब कि जैसे मान लीजिए अब आप किसी को नाम लेकर मतलब नहीं बुलाना चाहते हैं, उसको कुछ और मतलब कि जैसे कि इट इज, जैसे कि कोई पेड़ है, मतलब मान लीजिए कि कोई कुत्ता है, कोई डॉग है, ठीक है। तो आप मान लीजिए डॉग को बोलना नहीं चाहते हैं आपको कि डॉग इज अ गुड डॉग, ठीक है, कुत्ता अच्छा कुत्ता है, ठीक है। आप उसे ये नहीं बोलना चाहते हैं, आप उसे बोलना चाहते हैं, आप दूसरे व्यक्ति से कह रहे हैं, एक तीसरे पर्सन को के बारे में दूसरे व्यक्ति से बोल रहे हैं कि
दिस इज अ गुड डॉग, ठीक है, दिस इज ए गुड डॉग। तो जो पहला आया आपका दिस, दैट इज अ गुड ट्री, दैट इज अ बेस्ट मेडिसिन, ठीक है। तो इस टाइप का जो दिस है, दैट है, इट है, ठीक है, हैज़ है, हैव है, ये सब क्या होता है, प्रोनाउन होता है, जो कि नाउन के जगह पे यूज होता है, क्योंकि आपने उसका नाम लेकर नहीं पुकारा है, आप उसके जगह पे आपका प्रोनाउन यूज किए हैं, मतलब कि आपका उसको मतलब नाम नहीं लिए हैं, उसके जगह पे आप दैट, दिस, ठीक है, दोज, हैव, हैज, इस टाइप का आपका वर्ड यूज किए हैं, तो वो हो गया प्रोनाउन, ठीक है भाई। देखते हैं इसके आगे का हम लोग, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्या, एडजेक्टिव, ठीक है, आपका थर्ड है एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो आपका एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव के बारे में हम लोग समझते हैं। इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है, ये इट क्वालिफाइज, समझ जाइएगा, क्वालिफाइज लिखा है, ठीक है। इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, ये मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और कुछ इसके बारे में नहीं है, नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई। अब देखते हैं आपका सेकंड क्या लिखा है, वर्ब। वर्ब क्या बोलता है आपका, एक्शन स्टेट्स, ठीक है, काम और अवस्था, एक्शन, किसी एक्शन का होना, एक्शन और स्टेट, एक्शन और स्टेट, ठीक है, काम, अवस्था, काम और अवस्था, ठीक है। एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब आपका इट क्वालिफाइज एडजेक्टिव एंड वर्ब, इट एडजेक्टिव, इट क्वालिफाई एडजेक्टिव एंड वर्ब, ठीक है। आपका प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, ठीक है, बिटवीन, ऑन टू और टू, यही सब प्रीपोजिशन लगता है, इन, ऑन, एट, ठीक है, इन, एन, ऑट, एट, बिटवीन, बिटवीन, ठीक है, ऑन टू, आउट टू, etc, ठीक है भाई। देन आपका कंजक्शन क्या है, कंजक्शन मतलब, कंजक्शन तो आप लोग बेसिकली जानते होंगे, कंजक्शन इट मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड्स, ठीक है। कंजक्शन क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स, ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या है, ज्वाइनिंग एंड, ठीक है, ज्वाइनिंग में क्या होता है, यन, एंड, बट, ठीक है, और, एंड, बट, और नॉर, etc, ठीक है। कंजक्शन आपका हो गया ज्वाइनिंग वर्ड्स, बेसिकली कंजक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड्स मतलब कि एंड और, अभी हम आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और आपका इंटरजेक्शन क्या होता है, सडन रिएक्शन, सडन रिएक्शन मतलब फीलिंग, फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग्स में और क्या है, etc, सडन रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो आपका एडजेक्टिव इट क्वालिटी, आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब और आपका सॉरी वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में आप लोग मतलब समझे थोड़ा थोड़ा। अब इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है भाई। तो आपका एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन,
इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। जो मतलब कि इसकी आपका एडजेक्टिव जो बता रहा है, इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन आपका नेमिंग वर्ड था, ठीक है, प्रोनाउन आपका यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन था, ठीक है, क्योंकि जो नाउन के आपका जगह पे यूज होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो जो नाउन एंड प्रोनाउन के मतलब जो बीच में इंटरकनेक्शन होता है, उसके जो उसमें यूज होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आपका वो बेसिक से बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे हम एक सेंटेंस द्वारा, ठीक है। पूरा सेंटेंस हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या लिखा है। वर्ब, वर्ब लिखा है एक्शन और स्टेट। वर्ब एक्शन और स्टेट, ठीक है। एक्शन मतलब काम, स्टेट मतलब अवस्था। किसी काम का होना, किसी अवस्था का होना, मतलब वो वर्ब मतलब दर्शाता है, ठीक है। हम लोग उसे सब देखेंगे, आप लोग पेशेंस रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे आपका सेंटेंस, ठीक है। आपका एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्या है? इट क्वालिफाइज एडजेक्टिव एंड वर्ब। जो एडजेक्टिव और वर्ब आपका बताता है उसे क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आपका है, ठीक है, वो उसे आपका बताता है, ठीक है। और आपका क्या है? प्रीपोजिशन, ऑन, इन, ऑन, एट, बिटवीन, ऑन टू, ठीक है। इसे हम लोग देखेंगे सेंटेंस में। कंजक्शन क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो कंजक्शन क्या है भाई? ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स उससे कहते हैं जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका दो लोग हैं, ठीक है, दो पीपुल है, आपको उसे जोड़ने का काम कंजक्शन करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक नाम है आपका माही, ठीक है, माही एंड राधिका इज अ बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। माही एंड राधिका इज अ बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। माही एंड राधिका इज अ बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। आपका अंजलि एंड राधिका बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। परी इज राधिका आपका बेस्ट फ्रेंड। तो जो आपका राम एंड श्याम इज द बेस्ट फ्रेंड, तो जो आपका बीच में आ रहा है ना, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, जो बीच में एंड आ रहा है वो आपका जोड़ने का काम कर रहा है। कंजक्शन मतलब एडिंग का काम कर रहा है, उसे ही हम कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। जो जोड़ने का काम करे उसे हम कंजक्शन कहते हैं, ठीक है भाई। अब आते हैं हम लोग इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन में क्या लिखा है? सडन रिएक्शन। सडन रिएक्शन में एग्जांपल है फीलिंग्स। फीलिंग्स आपको किसी भी तरह से आ सकती है, जैसे कि सडनली रिएक्शन, तुरंत आपको, जैसे आप मान लीजिए कि क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तुरंत आपको उधर से कोई आए और एक पीछे रख दे यहाँ पे, आपको तुरंत रिएक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ तुरंत एंट्री करेगा वो कि अरे ये कहाँ से क्या हो गया, ठीक है। तो आप वो हो गया सडन रिएक्शन, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई बहुत पुराना आपका फ्रेंड्स है, ठीक है, आप कहीं टहल रहे हैं और कम से कम 2-3 साल से उसे ना मिलना जुलना कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। आप टहल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं मार्केट वगैरह, आपको वो दिखता है, तो कैसे दिखेगा? आप उसे रोज़ देख नहीं रहे हैं, सडनली देख रहे हैं ना, सडनली आप उसे देख गए हैं, तो आपके अंदर जो फीलिंग होगी उसे कहते हैं सडनली रिएक्शन, सडन रिएक्शन, ठीक है, उसे कहते हैं सडन रिएक्शन। तो वही वो उसे किस में दर्शाया गया है, किसे दिखाया गया है? इंटरजेक्शन में। इंटरजेक्शन के माध्यम से हम लोग उसको जानेंगे, ठीक है। तो आपका यही था कि इंटरजेक्शन, आपका इंटरजेक्शन सडन रिएक्शन को फीलिंग्स वगैरह, लव वगैरह जो भी हो सब उसके बारे में आपका दिखाता है। ज्वाइनिंग वर्ड्स, कंजक्शन, ठीक है, एंड, बट, और, नॉट, नॉर वगैरह वगैरह। इट्स आपका प्रीपोजिशन, इन, ऑन, एट, बिटवीन, ऑन टू, आउट टू, ठीक है। एडवर्ब, इट क्वालिफाइज एडजेक्टिव एंड वर्ब। वर्ब एक्शन स्टेट को दर्शाता है। एडजेक्टिव इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन को। इंग्लिश से लैंग्वेज, कैसे लेटर, फिर लेटर से वर्ड, वर्ड से फ्रेज, फिर से क्लॉजेस, क्लॉजेस से सेंटेंस, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है भाई। तो अगर आपको लोग को समझ में आ रहा है कंटिन्यूअस, तो ये आप लोग समझते रहिए, कोई बात नहीं है। बेसिक इंग्लिश है तो बेसिक की तरह ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हम आप लोग को, आपके साथ हम भी सीखेंगे कुछ, ठीक है, और हमारे साथ आप भी सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।